Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDS Senior Secondary School, Kalayat. Now in this video we will discuss about the assessing reasoning type problems related with chapter second polynomial. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के जो AR टाइप क्वेश्चन किए थे, असेसनिंग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन किए थे, ये बिल्कुल सेम वैसे ही हैं भाई, और इसके भी चार ऑप्शन वही हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था जब भी मैं असेसनिंग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप वो जो सभी ऑप्शन है अपने पास रखेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। देखो भाई, असेसनिंग है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और उसने ये बात बोली है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके दो रियल जीरोस हैं भाई, टू रियल जीरोस। एक तो बात इसने ये बोल दी है, और उसके बाद इसने एक और बात बोल दी है, क्या, एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके एटमोस्ट टू जीरोस होते हैं भाई, ठीक है। उसने हमें ये जो दो बातें हैं ये बोल दी, ठीक है। अब देखें भाई, सबसे पहले ए को चेक करते हैं, असर्शन को चेक करते हैं, चेकिंग फॉर असर्शन। देखो इसने ये बोल दिया और इसने बोल दिया इसके दो रियल जीरो हैं भाई, ठीक है। ये हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे भाई, वैसे तो सेकंड चैप्टर का है भाई, लेकिन मैं इसमें डी वाला फार्मूला लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला, ठीक है। देखो डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे पास a कितना है 2, b कितना है -5 और c कितना है 5। तो इसका पहले चेक करें भाई, -5 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5, तो कितना आ गया भाई 25 माइनस 40, तो कितना आ गया भाई -15, जो क्या है जीरो से छोटा है। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे चेक किया, वो क्या है जीरो से छोटा है। अब देखो भाई, हमारे पास कंडीशंस थी, अगर हमारा जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से छोटा हो तो ऐसे केस में नो रियल रूट्स सिचुएशन होती है, लेकिन इसने टू रियल रूट्स वाली सिचुएशन बोली है, तो कहने का मतलब है इसने जो बोला है वो क्या है, गलत है। हमारा असर्शन क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद है भाई, असर्शन हमने चेक कर लिया वो गलत है इनका। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे इनकी क्या है। वो बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें एटमोस्ट टू जीरोस होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है भाई, आर क्या है, ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके दो रूट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो गलत है और रीजनिंग है वो ठीक है। देखो भाई, हमारे पास जो ए बी सी और डी, देखो चार ऑप्शन होते हैं। देखो पहले ए और बी में दोनों ट्रू होने चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं भाई दोनों ट्रू, ठीक है। और उसके बाद मैं ऑप्शन देख रहा हूं भाई, उसके बाद है जो ऑप्शन सी है उसमें ए ट्रू होता है, एक ऑप्शन सी में ए ट्रू होता है और आर फॉल्स होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, डी। डी में क्या होता है, असर्शन फॉल्स होता है और रीजनिंग क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद है भाई कुछ प्रॉब्लम हम और देखते हैं। ठीक है भाई, उसने एक प्रॉब्लम दी है भाई हमें, क्या, if zeros of polynomial p of x
2x² प्लस 5x माइनस 3k माइनस 1 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन k इक्वल टू -1। और उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है भाई उसने, ax² प्लस bx प्लस c इज c/a। देखो भाई उसने हमें क्या दिया है, उसने अससन और रीजनिंग में हमें दो बातें दी हैं। कुछ बात ऐसी है भाई हम उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं वो ट्रू है फॉल्स है, उनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये आर है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a, ये बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा आर क्या है यहाँ पर, ट्रू है। जब आर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन सी और डी हैं वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ए बी सी और डी। देखो जब आर ट्रू आ जाती है तो अगर आर ट्रू हो तो क्या होता है भाई, अगर आर ट्रू हो तो ये जो ऑप्शन सी है वो कट जाता है भाई, ठीक है। अब अपने पास ये 3 रह गए, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया करो भाई। जैसे कि किसी ए और आर में से हमें पता लगता है तो हम उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए भाई उसने जीरोस दिया है इसके एट k इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको चेक करें भाई, 2x² प्लस 5x माइनस 3 k की जगह -1 पुट करेंगे, -1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 -1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे भाई बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो क्या बनेगा भाई, देखो 2 दूनी 4 और सम 5 है। तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन है, 2x, अंदर कितना आ गया, x प्लस 2, यहां से 1 कॉमन है, कितना आ गया, x प्लस 2। एक तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है, -2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -1/2। देखिए भाई मैंने क्या किया है, वो खुद ही बोल रहा है कि अगर k की जगह हम -1 रखेंगे तो इससे जो जीरो आएंगे हमारे अल्फा और बीटा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हमने चेक किया है इस इक्वेशन में हमने k की जगह -1 रखा है और इक्वल टू 0 पुट कर दिया भाई। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो भाई 2x² प्लस, अब मैंने स्प्लिट कर लिया भाई मिडिल टर्म से बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2, मैंने 5x को ऐसे 4x प्लस x में स्प्लिट कर लिया और 2x कॉमन लिया है भाई मैंने इन दोनों में से, तो अंदर कितना रह गया, x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना है, x प्लस 2। तो जब ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन ठीक है। तो मैंने इनको अलग अलग लिख लिया भाई, 2x प्लस 1 को और इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो हमारे दो वैल्यू निकली हैं, अल्फा ये है और बीटा ये है। अब उसने क्या दिया था, हमें ये बोल रहा था उसने, जो इसके जीरोज निकलेंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब देखो चेक कर लेंगे, ये तो -2 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो क्या हो जाएगा, -1/2। ये बिल्कुल ट्रू है भाई। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। जब हमने या ऐसे लगा लो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, -2, ठीक है भाई। इसको देखो, ठीक है। तो अब दोनों बातें ठीक है, ठीक है। हम अपना आंसर वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट का लगाएं हम, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो -2 मल्टीप्लाई -1/2, इससे ये कट गया, इससे कट गया, 1 आ गया। और इस तरफ देखिए भाई c कितना है, c
सी कितना है, देखो सी यहाँ से देखो सी क्या है 2 और ए कितना है, ये भी 2 है, तो कट के 1 आ गया। तो हमारा आंसर भी चेक हो चुका है भाई। इसका मतलब ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। जब ऐसा ऑप्शन है तो डी भी कैंसल आउट हो गया। अब ये दोनों क्या है, ऑप्शन ट्रू है। अब या तो ए है या क्या है, बी है। ठीक है भाई। अब देखो देखो क्या आर ए से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है भाई, क्योंकि हमने जब चेक किया देखो ये प्रोडक्ट ही तो है सी बाय ए, और ये जो आर है ये भी प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहा है सी बाय ए। तो इसका मतलब जो इसने बात बोली है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। और सॉरी आर जो बोला गया है वो ए के रिगार्डिंग ही बात की गई है, इसीलिए जो रीजनिंग है इज ऑब्वियसली ऑफ असर्शन। तो जो बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, ए। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था, आप इसको एक बार नोट डाउन कर। उसके बाद है भाई हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये असर्शन रीजनिंग टाइप है भाई, और इनको आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा वही इनको कर पाएगा। इसलिए आप क्लासरूम में भी थोड़ा एक्टिव होके बैठे भाई, जब ये आपको करवाया जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 10th डी में एक्सपेशली बिल्कुल करवा रखे हैं भाई, इसलिए आप थोड़ा सा ये 10th डी वाले थोड़ा सा ध्यान से देखें इनको और नोट डाउन करें। मैं इनकी कॉपी खुद चेक करूंगा। उसके बाद है भाई असर्शन है, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6k is equal to their product, then k equal to -2/3। और रीजनिंग इसने बोला है कि कोई पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 गिवन बाय b by a as a sum and minus c by a as a प्रोडक्ट। ए बी सी और डी। देखो भाई सबसे पहले तो इसकी रीजनिंग ही गलत है। इसने ये तो ठीक लिखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंडीशन भी ठीक लगा दी है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसने जो सम का फार्मूला है, जो सम है वो फार्मूला हमारा -b/a होता है, और इसने b/a लिखा है। तो इसका मतलब इसने गलत लिखा है, और इसने प्रोडक्ट को भी गलत लिखा है। ठीक है। इसका जो r है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब जब r गलत है तो इसका मतलब a नहीं हो सकता, क्योंकि a में तो फिर दोनों ट्रू होते हैं। इसका r ही क्या है, इसका r गलत है। जो इसका r है वो क्या है, रोंग है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो भी कैंसिल है भाई। देखो हमें पता है अब इसका सी आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो आप लोगों ने देखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ए ट्रू है। तो ए ट्रू कैसे चेक करेंगे भाई, ये देखें। इसको क्या क्या करना है भाई, इसको इसने बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस दे रखा है, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखो हम क्या करेंगे, हम के की जगह वैल्यू पुट करेंगे -2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मल्टीप्लाई -2/3 इक्वल टू 0 रखें भाई इसको। तो ये कितना, देखो सबसे पहले
मैं क्या करूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ इक्वेशन के, इसकी भी 3 से, इसकी भी 3 से और इसकी भी 3 से। 3 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों की है, क्योंकि 3 खत्म करना है भाई नीचे से, या तो एलसीएम ले या मल्टीप्लाई करें। तो इससे तो कैंसिल हो गया, -2x² प्लस ये कितना आ गया भाई 12x, और इससे कट गया ये -12 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है भाई, ये जब इसकी मल्टीप्लाई की हमने -2/3 से, तो ये कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई -2/3, सॉरी ये माइनस का 4 है भाई, ये चेक करें ये थोड़ा सा, हाँ ये -6, देखो ये इससे तो कैंसिल होगा, -2x² प्लस 12x प्लस 6 मल्टीप्लाई, ये तो ये माइनस का 12 है भाई। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, -x² प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई हम इनकी, अब इनका क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब इनका क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, तो मैं फार्मूला लगा रहा हूं, क्या इसका फार्मूला है, मैं डी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा भाई, -b, तो ये कितना होगा -6 प्लस माइनस √p² 36 -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो ये कितना हो गया भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 प्लस माइनस, ये कितना हो गया भाई 24, 12 डिवाइड में कितना है 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस, इसको 2√3 लिख सकता हूँ मैं, और डिवाइड में कितना है 2। तो मैं ऊपर से, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ भाई ऊपर से, तो कितना आ गया है 3 प्लस माइनस √3 बाय कितना है ये 2, इससे ये कट गया। तो अल्फा कितना आया है 3 प्लस √3, और बीटा कितना आया है 3 माइनस √3। उसने क्या बोला था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, वो यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे 3 प्लस √3, और इस तरफ करेंगे 3 माइनस √3। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे भाई 3 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3, इस तरफ a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। तो ये कितना हो गया भाई 9 माइनस 3, ये तो 6 हो गया, और इस तरफ कितना है, रूट से रूट कैंसिल, इस तरफ भी कितना आ गया 6, तो 6 इक्वल टू 6 है। इसका मतलब इसने ट्रू बोला है, ये क्या है ट्रू। ठीक है, ये कैसे किया दोबारा देखिए भाई, इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी है भाई, क्योंकि ए तो ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, ये कैसे किया दोबारा देखिए भाई एक बार, पहले इसको नोट डाउन कर, देखो देखें भाई ये कैसे किया है। देखो उसने हमें बोला था, देखो आर तो बिल्कुल फॉल्स ही है, शुरू में ही गिवन है, हमें फार्मूला पता है -b/a होता है सम, इसने b/a दे दिया, इसका मतलब ये शुरू से ही गलत है इसका आर। वो प्रोडक्ट आप चेक करना चाहो ना चाहो, क्योंकि यही गलत दे दिया जब उसने, तो पूरा ही आर गलत है। उसके बाद है भाई, उसने बोला था इट इज सम ऑफ जीरोज, वो कह रहा है इसका जो जीरोज है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है, यहाँ पे हम k की जगह -2/3 रखेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं भाई। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने k की जगह -2/3 रखा और उसको इक्वल टू 0 रखा, तो मैंने ये रख दिया भाई। अब हम मेरे पास नीचे 3 है, यहां भी है और यहां भी है, या तो मैं एलसीएम लूं इसका, या मैं पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दी भाई मैंने।
तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x के, ये 4 3 12 और 3 से 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया भाई, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, तो इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। हमें पता है जब भी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में नहीं लेते, इसलिए मैंने सारे साइन चेंज कर दिए भाई। ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस इक्वल टू 0। अब हमें पता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है जो एक्स का कोफिशिएंट है -6, और सी की वैल्यू कितनी है 6। हमें फार्मूला पता है भाई, फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। हमें फार्मूला पता है, मैंने यही लगाया है भाई, माइनस फार्मूले का और ये माइनस बी की वैल्यू का प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी कितना है 6, डिवाइड में 2a, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1। अब देखो ये माइनस से माइनस करके 6 प्लस माइनस, ये 36 ये 24 माइनस करेंगे तो रूट 12 रहेगा और नीचे 2 है। अब देखो भाई मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, मैं जो रूट 12 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 ऐसे, और 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर रूट होता है तो 2 बाहर निकल गया, और जो रूट 3 है ऐसे कैसे अंदर डिवाइड में 2। अब मैंने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया भाई मैंने, तो अंदर कितना रह गया 3 प्लस माइनस रूट 3/2, इससे कट गया। अब हमें पता है क्या अल्फा क्या है, एक बार प्लस की वैल्यू, बीटा क्या है एक बार माइनस की वैल्यू। अब देखो हमें सबसे पहले तो जीरोस ही निकालने थे, उसके बाद ही चेकिंग पॉसिबल थी। तो देखो जब हम जीरो निकाल चुके हैं, वो बोल रहा है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है, उनकी प्रोडक्ट के, जो यहां से फैक्टर निकलेंगे उनकी प्रोडक्ट के। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में बीटा जोड़ दिया और अल्फा की और बीटा की मल्टीप्लाई कर दी, अगर वो इक्वल आ गई तो इसका मतलब जो इसने बोल रखा है वो बिल्कुल ठीक बोल रखा है, ठीक है। और उसके बाद अल्फा में बीटा जोड़ेंगे, अल्फा हमारा ये है, बीटा विद साइन नेगेटिव, इसमें ऐड करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई खोल दी भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया 6, दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब जो इसने बोला था वो क्या है राइट है, वो ट्रू है, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप जो ये वीडियो है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और मैंने क्लासरूम्स में भी करवाए हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, ये आपको अगर अच्छे स्कोर करना है सीबीएसई में तो खास तौर पर इनको करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।